Hello bachcho, let's read the question and the question says that when initial concentration of reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction will be। तो हम लोगों से बोल रहा है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है किसी भी रिएक्टेंट का वो डबल हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ उसका किस तरीके से चेंज करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि वो हाफ हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है डबल हो जाएगा, ऑप्शन सी में दे रखा है ट्रिपल हो जाएगा और ऑप्शन डी में दे रखा है रिमेन्स अनचेंज कि वो उस पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करेंगे टी हाफ से। अब हाफ लाइफ क्या होता है कि हाफ लाइफ इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द concentration टू becomes half of its initial concentration। वो टाइम जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने इनिशियल जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, जितना टाइम लगेगा उसको उस हाफ होने में, तो उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो इट इज द टाइम टेकन फॉर द केमिकल रिएक्शन in which it's in which the final concentration final concentration of reactant becomes half of its initial concentration। initial concentration मतलब कितना टाइम लगेगा, किसी जितना भी टाइम लगेगा किसी भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी हाफ से। तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ रहता है वो रहता है हम लोगों का टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो ये हाफ लाइफ हो गया, हम लोगों का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो जीरो ऑर्डर के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर reaction half life will be t half will be initial concentration divided by 2k। और यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो t half है दैट इज हाफ लाइफ जो है वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो जब कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल था दैट इज 100% था, तो टी हाफ कितना था, हम लोगों का था आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और जब हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो क्या होगा, तो जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं मतलब कि जो नया वाला ए नॉट रहता है हम लोग का, या आर नॉट कह सकते हैं, जो हम लोगों का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू पुराना वाला कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 2 इंटू आर नॉट। तो इसके लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक टी हाफ इक्वल्स टू r dash naught divided by 2k, and that will be equal to 2 r naught divided by 2k, और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 2। तो डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा दैट इज टी हाफ। अब इस वाले जो सेकंड वाला टी हाफ निकाले उसको हम लोग टी डैश हाफ नाम दे देते हैं। तो टी डैश हाफ इक्वल्स टू 2 इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पुराने वाले से, दैट इज टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सा मैथ्स, एक 2k से 2k जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा टी डैश हाफ, टी हाफ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1। और इसको और सही से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी डैश हाफ इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ। मतलब कि जो नया वाला हाफ लाइफ है वो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो भी हम लोगों का डबल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कि अगर हम लोग कौन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो हम लोगों का हाफ लाइफ है वो भी क्या हो जाने वाला है, वो भी हम लोगों का डबल हो जाने वाला है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.